नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार 30 नवंबर तक करने की घोषणा की। 80 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज और 1 किलो चना दिया जाएगा। देश भर में अनलॉक के दूसरे चरण में पूरे जुलाई माह के दौरान स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर और जिम बंद रहेंगे। और बिहार में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब परिवारों के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का इस वर्ष 30 नवंबर तक विस्तार करने की घोषणा की है। देशव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन के 5वें चरण के अंतिम दिन आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में श्री मोदी ने इसकी घोषणा की। श्री मोदी ने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे गरीब कल्याण की इस महत्वाकांक्षी योजना पर कुल खर्च बढ़कर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए लोगों के लिए शुरू गरीब कल्याण बेरोजगार अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत तेज गति से काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन योजना से सबसे अधिक लाभ प्रवासी कामगारों को होगा, जिन्हें कामकाज या अन्य कारणों से अपने राज्य से बाहर पलायन करना पड़ता है। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कल से शुरू हो रहे अनलॉक के दूसरे चरण में कोविड-19 को लेकर अधिक सतर्कता बरतने की अपील की है। जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर, 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें आर्थिक गतिविधियों में और तेजी लाना है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। इसलिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत है। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 महामारी से 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 हो गई है।
स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 9,745 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 238 नये मामले सामने आये हैं। सबसे अधिक 17 पॉजिटिव मामले पटना जिले में पाये गये। पटना जिले के पालीगंज में एक विवाह समारोह में बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। शादी समारोह में शामिल 100 से अधिक लोग संक्रमित पाये गये। संक्रमण के कारण दूल्हे की मौत हो गई, जबकि अन्य का इलाज चल रहा है। क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है। इधर महामारी फैलने के बाद पटना में राज्य की सबसे बड़ी दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड को आज से 2 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में 1025 कंटेनमेंट जोन हैं। इन क्षेत्रों में संक्रमण का पता लगाने के लिए घर घर सर्वे किया जा रहा है और लोगों के संपर्क का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी पूरे राज्य में 2132 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 7,544 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सचिव ने बताया कि राज्य में स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उन्होंने कहा कि 77% लोग स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से घर जा चुके हैं। इधर शेखपुरा जिला प्रशासन ने बिना मास्क बाजार में घूमने वाले लोगों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। ऐसे दुकानदारों और बिना मास्क खरीदारी करने निकले लोगों की भी धरपकड़ की जा रही है। शेखपुरा और बरबीघा में उल्लंघन करने वालों से 300 रुपए का जुर्माना वसूला गया। बक्सर जिले में भी कई इलाकों में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों से जुर्माना वसूला गया। इधर अनलॉक के पहले चरण में 1 जून से अब तक स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले 66 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे लोगों से लगभग 5.25 करोड़ रुपए अर्थदंड की वसूली की गई है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में 22,000 से अधिक वाहनों को जब्त किया गया। इधर देश में कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 5,66,840 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में अब तक 3,34,822 कोविड रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। स्वस्थ होने की दर 59% से अधिक हो गई है। वहीं महामारी से 16,893 लोगों की मृत्यु हुई है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने देश में विकसित कोविड-19 के पहले टीके को कोवैक्सिन का मानव परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। निजी क्षेत्र की कंपनी ने इस टीके का विकास भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर किया है। लोगों पर इस टीके का परीक्षण 2 चरणों में होगा और ये अगले महीने शुरू होगा। ये टीका अब तक किए गए परीक्षणों में सफल रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन खोलने के दूसरे चरण अनलॉक 2 के लिए नए दिशा निर्देश जारी करते हुए संक्रमण क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में और अधिक छूट की अनुमति दी है। नए दिशा निर्देश कल से प्रभावी होंगे और इनमें कई कार्य चरणबद्ध ढंग से दोबारा शुरू करने की बात कही गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके अनुसार संक्रमण वाले क्षेत्रों में पूर्णबंदी को 31 जुलाई तक कड़ाई से लागू किया जाएगा। अनलॉक 2 के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश परिस्थितियों का आकलन कर कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर जरूरत के अनुसार प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि राज्यों के अंदर और बाहर लोगों के आवागमन और वस्तुओं के आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह की अनुमति या ई परमिट की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा कोविड-19 के प्रबंधन के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देश का अनुपालन जारी रहेगा ताकि सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो सके। दुकानों में ग्राहकों के बीच सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा। राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी गृह मंत्रालय द्वारा की जाएगी। वहीं 65 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों, अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य और आवश्यक जरूरतों के अलावा घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की भी बात कही गई है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृह मंत्रालय ने कहा है कि सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तथा अधिक भीड़-भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा है कि भविष्य में इन्हें खोलने का निर्णय स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा। संक्रमण क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में शेष सभी कार्य किए जा सकेंगे। स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। अब कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू होगा। जिन औद्योगिक इकाइयों में शिफ्टों में काम होता है उनके लिए भी रात्रिकालीन कर्फ्यू में ढील दी गई है। प्रदेश के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के कारण मध्यम से भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, पूर्वी चंपारण, वैशाली, पटना और भोजपुर जिले में कई स्थानों पर
अच्छी बारिश हुई है। सबसे अधिक 80 मिलीमीटर बारिश मुजफ्फरपुर जिले के रेवा घाट में दर्ज की गयी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक संदीप कुमार ने बताया कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। कटिहार जिला को छोड़ के राज्य के अधिकांश जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई। 1 जून से 30 जून तक बिहार में सामान्य से 82% अधिक वर्षा हुई। अगले 12 से 24 घंटों में राज्य के अनेक स्थानों पर वज्रपात के साथ बिजली चमकने की संभावना है। साथ ही साथ राज्य के उत्तर मध्य एवं उत्तर पश्चिम भाग के 1 या 2 जगहों पर भारी वर्षा की भी संभावना है। सारण जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में आज बारिश के साथ हुए वज्रपात की घटना में 2 महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई तथा 2 अन्य महिला झुलस गईं। वहीं लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र में वज्रपात से झुलसकर एक युवक की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा जिले के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की आशंका को लेकर भी सतर्क किया है। प्रदेश में गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती, कमला बलान सहित प्रदेश की प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। इन नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश से कई नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। अररिया, कटिहार, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले में नदियों के जलस्तर बढ़ने से कई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कमला बलान का जलस्तर मधुबनी जिले के झंझारपुर में खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी जिले के ढेंग ब्रिज और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लगातार खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। घाघरा नदी सीवान जिले के दरौली में खतरे के निशान के आसपास बह रही है। इधर कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि महानंदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बहरखाल और झौआ के पास तटबंधों पर दबाव बढ़ने लगा है। जिले के कदवा, बलरामपुर, आजमनगर, बारसोई और प्राणपुर प्रखंड के कई पंचायतों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। वहीं वाल्मीकिनगर गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम चंपारण जिले के कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अररिया जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के सिकटी, पलासी, फारबिसगंज और अररिया प्रखंड के 1 दर्जन से अधिक पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। जिले में परमान और बकरा नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय सिपाही चयन बोर्ड ने 3, 6 और 15 जुलाई को राज्य में होने वाली सिपाही बहाली दक्षता परीक्षा को कोरोना महामारी संक्रमण के कारण स्थगित कर दिया है। ट्रेनों का परिचालन नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। बेगूसराय जिले में निगरानी जांच ब्यूरो ने बरौनी प्रखंड के अमीन सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा को 10,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अमीन एक जमीन की सर्वे और मापी के लिए घूस ले रहा था। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सभी 9 पार्षदों को कल शपथ दिलाई जाएगी। परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह इन सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के 3-3, भाजपा के 2 और कांग्रेस के 1 प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार 30 नवंबर तक करने की घोषणा की। 80 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज और 1 किलो चना दिया जाएगा। देश भर में अनलॉक के दूसरे चरण में पूरे जुलाई माह के दौरान स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर और जिम बंद रहेंगे। और बिहार में कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 68 हुई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।